अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उर्तुगल गाजी ड्रामे में उर्तुगल गाजी के जाने के बाद उस्मान गाजी भी अपने बाबा की तरह बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने कई दुश्मनों के सर कलम किए जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद रखा और ईसाइयों और मंगोलों के खिलाफ जिहाद जारी रखा। उस्मान गाजी पे ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई और उनकी तलवार के आगे कोई भी न टिक सका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वो सीन दिखाते हैं जिसमें उस्मान गाजी ने चंद बड़े दुश्मनों के सर कलम किए। नंबर 1 सुबताई। दोस्तों सुबताई एक मंगोल कमांडर है जिसने ईसाइयों के साथ मिलकर उस्मान गाजी के किले पे हमला कर दिया। क्योंकि उस्मान गाजी को पहले से ही खबर हो चुकी थी और उस्मान गाजी किले में उनकी इंतजार में धाक लगाए बैठा था। आखिरकार किले पे हमला कर दिया गया और दूसरी तरफ सोफिया की कमांड में ईसाइयों ने भी हमला कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मंगोलों के सर कलम किए जा रहे थे। बिला आकर सारे मंगोल और ईसाई मारे गए और सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया और सुबताई को तमाम किले के लोगों के सामने अपनी तेज धार तलवार से उस बदबख्त का सर कलम कर दिया। नंबर 2 अलीशार। दोस्तों अलीशार मंगोलों का कमांडर होता है। ये एक मुनाफिक था क्योंकि नाम से ये अपने आप को मुसलमान कहलवाता है। ये मुनाफिक मंगोलों का हर हुक्म मानता है, जिस वजह से उस्मान गाजी ने इस मुनाफिक को पकड़ लिया और इसे सजा मिलने वाली थी कि मंगोलों का एक कमांडर तो बताया आया और कहने लगा, हुक्म अल्लाह का हुक्म है कि अलीशार को रिहा कर दिया जाए वरना तमाम मुसलमानों को मैं तबाह कर दूंगा। और इसके साथ ये भी डिमांड की कि उस्मान गाजी को मेरे हवाले कर दिया जाए। ये सुनते ही कबीले वालों के साथ साथ उस्मान गाजी को भी बड़ा गुस्सा आया और उसने न सिर्फ इस कमांडर सुबताई को चुप करवाया बल्कि खुश नजर आने वाले अलीशार की गर्दन पे वार करके इस मुनाफिक को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। नंबर 3 बालागाय। दोस्तों बालागाय ने अपनी तरफ से चाल चली और उस्मान को घेरे में ले लिया, मगर आगे से उस्मान गाजी था जो कि एक बहादुर बाप का बेटा था। वो किसी किस्म की चाल में नहीं आने वाला था और उस्मान ने पहले से ही बालागाय की दाग लगाए बैठा था और जैसे ही बालागाय ने उस्मान पे अटैक कर दिया, दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ जेर कोताई मंगोल कोकतुक से लड़ रहा था जबकि दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाय के साथ मुकाबला कर रहा था। कोकतुक जख्मी तो हो गया मगर जेर कोताई को मारने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाय से लड़ ही रहा था कि सोफिया वहां पहुंच गई। क्योंकि बालागाय ने सोफिया पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। वो कहती है कि इस जालिम को तो मर जाना ही बेहतर है। बालागाय जहां सोफिया को बुरा भला कहता है और जैसे ही उस्मान पे हमला करने लगता है तो उस्मान गाजी अपनी तेज धार तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। नंबर 4 सूफिया। दोस्तों शहजादी सूफिया शुरू से ही उस्मान गाजी और तमाम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में लगी होती है। दोस्तों उस्मान गाजी ने उनके किले पर हमला कर दिया और उनके लड़ते लड़ते उस्मान गाजी ने अपनी तलवार सूफिया के पेट में मारी और फिर उसे थप्पड़ मारकर किले के ऊपर से नीचे गिरा दिया। इस तरह से सबसे बड़ी दुश्मन सूफिया का खात्मा हो गया। नंबर 5 कालानूज। दोस्तों कालानूज सूफिया का खास कमांडर होता है और सूफिया को पसंद भी करता है। सूफिया ने उसके जरिए अपने खामद को कत्ल करवा दिया मगर इल्जाम उस्मान पे लगाया। उस्मान गाजी से ये बर्दाश्त न हुआ और भेस बदल कर ईसाइयों के किले में दाखिल हो गया। उस्मान गाजी किले में ये पता करने के लिए आया था कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया है, लेकिन यहाँ उस्मान को पता चला कि इसके पीछे कालानूज का हाथ है तो उस्मान ने उसे पकड़ा और अपने तेज धार खंजर से उसका गला काट दिया। दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उस्मान गाजी से मुतल्लिक अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा।